हुकूमत का अफगान रेफ्यूजीज पर क्रैकडाउन का सिलसिला जारी है। वो अफगान शहरी जिनकी यहाँ पाकिस्तान में जो स्टे की जो मुद्दत है वो 31 मार्च से खत्म हो चुकी है, उन पर क्रैकडाउन भी किया जा रहा है जो इस डेडलाइन को फॉलो नहीं करे और दूसरी सूरत में जो है उनको भिजवाया जा रहा है। एक्सप्रेस न्यूज़ से मैं हूं आमना अली और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अफगान रेफ्यूजीज के हवाले से। हुकूमत का अफगान रेफ्यूजीज पर क्रैकडाउन का सिलसिला जारी है। वो अफगान शहरी जिनकी यहाँ पाकिस्तान में जो स्टे की जो मुद्दत है वो 31 मार्च से खत्म हो चुकी है, उन पर क्रैकडाउन भी किया जा रहा है जो इस डेडलाइन को फॉलो नहीं करे। इस हवाले से चंद रोज पहले जो एक स्टेटमेंट सामने आई, फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है KPK, उनके दरमियान एक डिस्प्यूट भी सामने आया एक ऐसे मौके पे जब चीफ मिनिस्टर KPK अली अमीन गंडापुर की जानिब से ये एक स्टेटमेंट सामने आई। उनका ये कहना था कि वो अफगान शहरियों को मुल्क बदर नहीं करेंगे, बल्कि वो अफगान शहरी जो यहाँ पर अपनी मर्जी से रहना चाहते हैं उनको बाकायदा तौर पर फैसिलिटेट किया जाएगा और जो यहाँ से जाना चाहते हैं उनको भी जो है बाकायदा फैसिलिटेट करके भिजवाया जाएगा, लेकिन जो यहाँ पे रहना चाहते हैं उनके लिए कैंप्स भी कायम किए जाएंगे। एक ऐसे मौके पे ये स्टेटमेंट सामने आई तो गुज़िश्ता रोज़ तर्जुमान दफ्तर खारजा से जब ये सवाल हुआ इस हवाले से, तो उनका ये कहना था कि जो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी है, सिक्योरिटी के मामलात हैं और जो बॉर्डर मैनेजमेंट है, ये तमाम तर मैंडेट है फेडरल गवर्नमेंट का। तो तमाम तर जो कंसर्न प्रोविंसेस हैं या इदारे हैं उनको इस मैंडेट को फॉलो करना होगा और वफाक की ही इस बात को उस पर अमल दरामद करना होगा। ये KPK गवर्नमेंट का मैंडेट नहीं है। इसके बाद जो है हमने देखा कि अगर कुछ बात कर ली जाए फिगर्स की तो तकरीबन 40,000 के करीब जहां अफ़गानिस्तान के वो शहरी मौजूद हैं जिनको अमरीकी इनखला के दौरान जो है ये अमरीकी गवर्नमेंट की जानिब से उनसे ये प्रॉमिस किया गया था कि उनको अफ़गानिस्तान से निकाला जाएगा, लेकिन जब वो मामला डिले होता गया तो अमरीका की जानिब से पाकिस्तान को कहा गया कि उन अफगान शहरियों को पाकिस्तान में स्टे करने की इजाज़त दी जाए। तो इस वक्त वो लोग भी यहाँ पर मौजूद है जिनकी जब स्टे की जो मुद्दत है वो मुकम्मल हो जाएगी तो पाकिस्तान उनको भी जाने को कह देगा। जो तकरीबन जून में POR वो रखने वाले जो अफगान शहरी हैं उनकी मुद्दत मुकम्मल हो रही है। और इसके अलावा आपको ये भी बताएं कि जो दीगर जो अफगान शहरी इस वक्त पाकिस्तान में पूरे मुल्क भर में जो मौजूद हैं उन जिनकी मुद्दत मुकम्मल हो चुकी है उन पे जो क्रैकडाउन का सिलसिला है वो जारी है, जो उस डेडलाइन को फॉलो नहीं करे। इसके साथ साथ अगर बात कर ली जाए कुछ जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हैं और एनालिस्ट हैं उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि जो CM KPK हैं उनकी जानिब से जो स्टेटमेंट सामने आई है ये जस्ट अ पॉलिटिकल स्टेटमेंट है या फिर ये एक पब्लिक स्टंट भी कहा जा सकता है। लेकिन जो KPK गवर्नमेंट है और इंतज़ामिया है वो तमाम तर इकदाम कर रही है और वफाक की जानिब से अहकाम जारी किए गए हैं, उनको फॉलो भी किया जा रहा है अफगान रेफ्यूजीज़ को अफगानिस्तान भेजने के मामले पर। तो इस वक्त हम पार्लियामेंट में मौजूद हैं और यहाँ पर अरकान पार्लियामेंट से हम बात करते हैं और उनसे ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या वाकई ये एक पॉलिटिकल स्टंट है या इसके पीछे कुछ और एजेंडा है। तो उन अफगान रेफ्यूजीज़ को नहीं निकाला जा रहा जिनका स्टेटस रेफ्यूजी का है, उनको निकाला जा रहा है जो कि ना इधर के हैं ना उधर के हैं। तो इसलिए इसको इतना वो नहीं लेना चाहिए कि जैसे हम सारे अफगान रेफ्यूजीज़ के पीछे पड़ गए। जिनके पास रेफ्यूजी कार्ड्स हैं UN के मुताबिक वो यहाँ पे रह रहे हैं अभी, और वो जब अफ़गानिस्तान से बात होगी हालात बेहतर होंगे उनको वापस भेज दिया जाएगा। जो इलीगली यहाँ आए हुए हैं या आते रहते हैं जाते रहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त दहशतगर्दी भी है। मैं नहीं कह रहा कि वो लोग इन्वॉल्व हैं, लेकिन फिर भी टू बी ऑन द सेफर साइड कि ऐसे अनासर को चाहे किसी भी मुल्क से उनका ताल्लुक़ हो जो इलीगली यहाँ आके ठहर रहे हों, हर मुल्क का ये फ़र्ज़ है कि उनको निकाला जाए। कोई दुनिया का ऐसी मुल्क नहीं है जहाँ पर आके आप छुप जाएँ और आपका पता ही नहीं लगे। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इस पर गंडापुर साहब भी ये पॉलिटिकल गिमिक के लिए कर रहे हैं, अपना पॉलिटिकल माइलेज के लिए, क्योंकि उनको ये भी पठान है वो भी पठान है, तो इसलिए तो सबसे ज़्यादा कुर्बानी हमने दी हुई है, यहाँ उनको अकोमोडेट किया हुआ है। मैं भी वही बात कर रहा हूँ जो गंडापुर साहब कर रहे हैं, लेकिन बात यह है कि वो मिक्स कर रहे हैं दोनों चीज़ों को। मैंने बताया उसके मुताबिक होना चाहिए। CM KPK को ये पता होना चाहिए कि ये बैनुल-अक़वामी मुआहदे के तहत अफ़गानी यहाँ आए थे, पाकिस्तान ने उनको यहाँ रखा था, बैनुल-अक़वामी इमदाद आई थी, उस इमदाद का दौरानिया ख़त्म हो चुका और अब क्योंकि अफ़गानिस्तान में उनकी अपनी हुकूमत है तो उन्हें वापस अपने मुल्क जाना है। पाकिस्तान बग़ैर बैरूनी इमदाद के किसी भी कौमियत को यहाँ रखकर बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकता। CM KPK को शौक़ है तो KPK के बजट में अफ़गानियों का बजट रख के KPK में उन्हें रख लें। देखिए, ऑफ कोर्स एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, एक पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश की जा रही है। ये डिसीजन होता है फेडरल गवर्नमेंट का
और अक्सर हमने देखा है KPK फेडरल गवर्नमेंट से मुतज़ाद ही चल रहा होता है। फेडरल गवर्नमेंट एक चीज़ कहती है तो वो जानबूझ के उसके बरखिलाफ़ कोई चीज़ कहते हैं। देखिए, जो पॉलिसी गवर्नमेंट की है उस पर अमल करना चाहिए और सूबे का उसको एहतराम करना चाहिए। मुझे तो उनकी दिमागी हालत पे शक होता है। शक क्या, मुझे यकीन है कि वो ज़हनी तौर पे ठीक नहीं है। जब वफाक एक पॉलिसी बनाती है तो चारों सूबे बल्कि आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान भी उसको टो करते हैं। तो इन्हें ये पता है कि ये अफ़गानी गैर कानूनी तौर पे ठहरे हुए हैं, जिनके पास ACC कार्ड है और उनकी रजिस्ट्रेशन नहीं है, उन्हें इस मुल्क से जाना होगा। खा वो KPK में हैं, खा वो आज़ाद कश्मीर में हैं, पंजाब में हैं, सिंध में हैं या बलूचिस्तान में हैं। ये एक गवर्नमेंट की वाज़ेह पॉलिसी है और इससे उनका इनखला जारी है। हर रोज़ उन्हें भेजा जा रहा है। उस भेजने से पहले जो उनकी पर्टिकुलर्स हैं चेक करने के लिए कैंप्स लगाए गए हैं जहाँ उन्हें रखा जाता है पूरी फैसिलिटी के साथ। खाना है, डॉक्टर्स हैं, मेडिकल के साथ बिस्तर हैं, सब कुछ है। टेंट्स लगे हुए हैं ताकि उन्हें हम प्रॉपर तरीके से उनके वतन वापस भेज सकें। इसके लिए अली अमीन गंडापुर साहब की जो स्टेटमेंट है उसकी कोई अहमियत नहीं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के इस बयान से मुतालिक अरकान पार्लियामेंट की मुख्तलिफ आरा तो आपने जान ली हैं। आपको बताएं कि वफाकी हुकूमत अफ़गान शहरियों को अपने मुल्क वापस भिजवाने के मामले पर काफ़ी संजीदा दिखाई दे रही है और इस मामले पर अब मज़ीद राय देने को तैयार नहीं है। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।